साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों दिसंबर का महीना चल रहा है और जैसे कि हमने पहले से ही बताया था कि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के मैटर में यह दिसंबर का महीना आपके लिए तनावों का कारण बनेगा। आपको याद होगा आज से 3 सप्ताह पहले हमने एक लाइव सेशन किया था यूट्यूब पे, जिसमें हमने कुछ भविष्यवाणियां की थी और वो भविष्यवाणियां सार्थक सिद्ध हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं 17 वित्तीय संस्थाओं का पैनल लॉयर रहने का हमारा अपना अनुभव है और इन्हीं अनुभवों के आधार पर हम अपनी बात हमेशा से रखते आए हैं। विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है तो उस पर क्या गुजरती है यह वही व्यक्ति समझ सकता है जो मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के दलदल में धंसा हुआ है या फिर उस चक्रव्यूह से बाहर निकला हुआ है। कई लोग इन तनावों को झेल नहीं पाते हैं और अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। आज हमें ढेरों फोन आते हैं, कई हमारे से जुड़े हुए साथियों के भी फोन आते हैं और वह छोटी सी बात पर इतने पैनिक हो जाते हैं कि पूछो मत। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम है? सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। सबसे बड़ा कारण है अपने अधिकारों को नहीं जानना। एक रिकवरी एजेंट का कॉल आया, तुरंत फोन करके अरे सर रिकवरी एजेंट का फोन आया। अरे हम आपसे कहते हैं कि सोचिए कि आपने किसी को 10 लाख रुपए उधार दे रखा है, सामने वाले की परिस्थितियां बिगड़ गई, उसके हालात खराब हो गए और वह लोन नहीं चुका पा रहा है, आपका पैसा आपको नहीं दे पा रहा है, तो क्या आप उसे यूं ही छोड़ देंगे? क्या उससे कोई वसूली नहीं करेंगे? क्या लीगल इलीगल तरीके आप अप्लाई नहीं करेंगे? बस यही बात आपको सोचनी है कि जिन कंपनियों ने आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए के लोन दे रखे हैं और आज जब उनके लोन एनपीए हो रहे हैं, आज जब उनके लोन राइट ऑफ हो रहे हैं, आज जब वो आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, तो कंपनियां भली भांति जानती है कि केवल एक ईएमआई डिफॉल्ट होने पर प्रेशर मेंटेन कर लो, दबाव बना लो चारों तरफ से, चाहे रिकवरी एजेंट हो, चाहे सेक्शन 25 हो, चाहे 316, 318 हो या फिर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ही क्यों ना हो, ये सारी प्रक्रिया आजमा ली जाए ताकि यह व्यक्ति जो लोन डिफॉल्ट कर रहा है वह लोन का डिफॉल्ट नहीं करे और उनको राशि का भुगतान होता रहे। लेकिन आप फंसे हुए हैं मल्टीपल लोन के चक्कर में। आप इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि युद्ध क्षेत्र के अंदर जब उतरा जाता है ना तो अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित होना पड़ता है। मैं महाभारत का एक बिग फैन हूं कि मैं महाभारत को फॉलो करता हूं, तो मुझे बताइए कि अर्जुन के रथ पर अर्जुन गांडीवधारी था, वह धनुर्धर था, लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि भीम गदाधर था, गदा से युद्ध करता था। नकुल और सहदेव तलवार चलाया करते थे। स्वयं दुर्योधन गदा युद्ध का पारंगत था, सिवाय बलराम के, कृष्ण के भाई बलराम के अलावा उनको युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था। स्वयं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनका भी मैं नाम लूं, चाहे उसमें महारथी कर्ण ही क्यों ना हो, महारथी कर्ण भी धनुर्धर था, लेकिन क्या इनके रथ पर जिस कला में वो पारंगत है केवल वही अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे? आपने देखा होगा कि नकुल और सहदेव भले ही तलवार का ज्ञान रखते थे, लेकिन उनके रथ पर धनुष भी होता था, गदा भी होती थी, भाला भी होता था। युधिष्ठिर
भाला चलाने में माहिर थे, लेकिन उनको भी आपने तीर चलाते हुए देखा था। धनुर्धर अर्जुन और दानवीर कर्ण, महारथी कर्ण जो धनुर्विद्या के ज्ञानी थे, उनको भी आपने तलवार, गदा या भाले के साथ देखा और उनसे भी युद्ध करते हुए देखा होगा। ये सारी चीजें हमको क्या सिखाती है? ये सारी चीजें हमें सिखाती है कि जब हम विषम परिस्थितियों में फंस जाए तो अपने ज्ञान को, अपने आलोक को, अपनी शक्ति को हर रूप से मजबूत रखें। लेकिन हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें अपना ज्ञान अपडेट करना ही नहीं है। आपको एक बात बताऊं, मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, कि हमसे बमुश्किल जो साथी जुड़े हैं ना, उनसे ज्यादा 90% साथी हमारे ऐसे हैं जिनका नंबर भी एडवोकेट नरेंद्र जोशी की फोन में सेव नहीं है। उन्होंने कभी एडवोकेट नरेंद्र जोशी को फोन नहीं किया, लेकिन उन कई साथियों ने हमारे वीडियो देखकर, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप में जाकर, हमारे लाइव को अटेंड करते हुए उन्होंने अपने कई लोन सेटलमेंट करा दिए और कई फर्जी रिकवरी एजेंट की लंका लगा दी, लंका। लेकिन कुछ लोग, कुछ साथी अपने आप को इतना कमजोर पाते हैं कि जब रिकवरी एजेंट का एक फोन आता है तो उनके शरीर में सिहरन सी उड़ जाती है। उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर किसी ने एक फोन किया, वह तनावों में आ जाते हैं। क्यों? आखिर क्या बात है? मुझे याद आता है कि कभी कभी हमारे साथी जब हमें कोई लोन सेटलमेंट लेटर भेजते हैं और कहते हैं सर इसको वेरीफाई कर दो, मैं आपके यूट्यूब चैनल का फॉलोअर हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि हमसे जुड़िए, मैंने कहा किस मेल आईडी से आया है बताइए, व्हाट्सएप चैट हो जाती है और मैं उनको गाइड कर लेता हूं। एक साथी ने तो ये कहा कि सर मैं आपका एकलव्य हूं, हमने आपके चैनल को देखकर हमने अपने युद्ध को लड़ा है और आज मैं 10 लोन से बाहर निकल गया। मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। कोई जरूरत नहीं है किसी लीगल एक्सपर्ट के राय की। यदि किसी साथी ने एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, मैं ना फेसबुक की बात करूंगा ना इंस्टाग्राम की बात करूंगा, मैं बात करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल की। जो व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़ा, यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप में जुड़ा और तमाम चीजें उन्होंने देखी है, हर वीडियो को फॉलो किया है, उन्होंने न केवल अपने लोन के मैटर में खुद ने प्रायर नोटिस भेजे, सेक्शन 25 के रिप्लाई भेजे, 138 के रिप्लाई भेजे, BNS 316, 318 हो या आर्बिट्रेशन के नोटिस क्यों ना हो, उन सभी का रिप्लाई दिया और फर्जी कार्रवाई करने वाली NBFC कंपनियों को घुटने के बल ले आए और मामूली राशि में अपने लोन सेटलमेंट किए। साथियों, और कुछ साथी ऐसे हैं जिनको छोटी सी बात भी तनाव लगती है। अरे क्यों नहीं करेगी वह कंपनियां कार्रवाई, क्यों नहीं करेगी कंपनियां अपनी तानाशाही, क्यों नहीं करेगी कंपनियां आप पे फर्जी मुकदमे, क्यों? अरे उन्होंने भी तो अपना पैसा आपको दिया है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो वो उंगली टेढ़ी करते हैं और कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, सब जायज है। भले वो फर्जी कार्रवाई कर रहे हैं, आपको उनकी फर्जी कार्रवाई का विरोध करने नहीं आ रहा है। फर्जी रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं और आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उनका वीडियो शूट कर सको। तो सोचने की बात है साथियों, सोचने की बात है, ये कमजोरी आपकी है। क्यों एक लोन डिफॉल्टर अपने आप को अपराधी समझ लेता है? रिकवरी एजेंट कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत नहीं थी तो तुमने लोन लिया क्यों? क्यों भूल जाते हो कि उस 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट की जो सैलरी है ना, उतना तो मिनिमम ड्यू भी आपका जाना है। कई साथियों के 20-20 लाख, 25-25 लाख के लोन है। मैं मानता हूं, आज मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन साथी ऐसे हैं जो ये मानते हैं
कि सर मैं रिकवरी एजेंट को चुटकियों में निपटता हूं, कमेंट्स में लिखिए। कौन कौन साथी ऐसे हैं जो खुल के कमेंट्स में लिखे, सर मैं आपसे नहीं जुड़ा लेकिन आपके वीडियो को देखकर मैंने मेरे लोन सेटलमेंट किए। कौन कौन साथी ऐसे हैं कमेंट्स में लिखे जो कहे कि सर भले मेरे लोन सेटलमेंट नहीं हुए लेकिन आपके वीडियो को देखकर मैं बहुत कुछ सीखा। साथियों, हम दावे के साथ कहते हैं, दावे के साथ, कि जिसने एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन किया, जिसने एडवोकेट नरेंद्र जोशी के यूट्यूब लाइव को ज्वाइन किया, जिसने एडवोकेट नरेंद्र जोशी के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट होने वाले एक एक वीडियो को देखा, उसे न तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी की जरूरत है न किसी आशु अग्रवाल की। वह अपने आप में एक महारथी है। पर चक्कर क्या है, हमको रिकॉर्डिंग सुननी नहीं है। कल एक बैंक मैनेजर की रिकॉर्डिंग मैंने पोस्ट की थी, आपने सुना होगा। बस छोटा सा कानूनी ज्ञान था, लेकिन हम अप्लाई करेंगे नहीं। आपने, मैं डायरेक्ट नाम लेता हूं, कोटक का नाम लेते हुए किसी रिकवरी गर्ल ने फोन किया था और हमने फोन पर बात करते हुए किस तरीके से वो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करते हैं उसकी बात की थी। जब जब भी किसी मैटर में किसी रिकवरी एजेंट से हमारी बातचीत हुई है, आपने यदि उन रिकॉर्डिंग को सुना हो तो साथियों मेरा कहना है कि जरूरत ही नहीं है आपको किसी से जुड़ने की। लेकिन आप जुड़ेंगे पैनल से जुड़ेंगे जो सेटलमेंट का आपको विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, और जिनके डायलर पर जो बैठा है वो न तो एडवोकेट है न कानून का ज्ञानी है। हर महीने की ईएमआई लेने वाले लोगों से जुड़ेंगे, पहले ही महीने जुड़ के सेटलमेंट लेटर भेज देंगे। आप धोखे के शिकार हो जाते हैं। जब किसी से जुड़ते हैं पूरी बात नहीं करते, और कई साथी जो हमसे जुड़े ना पूरी तरीके से अपना केस बिगाड़कर मुलाकात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं साथियों से, किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, हमारे साथियों के कमेंट्स पढ़िए कि क्या कहना है उनका एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में। 9000 से अधिक सेटलमेंट का एक्सपीरियंस हमारा यूं ही नहीं है। अरे मैं एक बात कहूं आपको, एक बात कहूं, जितने टॉपिक पर हमने वीडियो पोस्ट किए हैं, एक चैनल का नाम बता दो, एक चैनल का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे 600 वीडियो है तो किसी के 1200 5000 भी होंगे, लेकिन टॉपिक चेंज कर करके अगर हर टॉपिक पे अलग वीडियो बनाए ना तो वह केवल एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगा, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। साथियों, दिसंबर का महीना है, किसी तुर्रम खान से डरने की जरूरत नहीं है, किसी तुर्रम खान से। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार है। अगर आपका लोन डिफॉल्ट होने वाला है या डिफॉल्ट हो चुका है, 2 महीने 3 महीने बीत चुके हैं, आप लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रायर नोटिस भेजिए, हर नोटिस का जवाब दीजिए। यदि किसी लीगल एक्सपर्ट की राय की जरूरत है तो आप उनसे जुड़िए। यदि आप हमसे मुलाकात करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे नंबर दे रखा है, आप उस पर सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पे आपको लिखने आता है लिख के भेजिए, आपको बोलने आता है बोल के भेजिए। मेरे पर्सनल नंबर पे अलाउ नहीं है बोल के भेजना, आपको वहां से पूरी डिटेल मिल जाएगी। वैसे 1 जनवरी 2026 से हम खुद भी नहीं चाहेंगे कि कुछ हमसे साथी जुड़े। हम खुद चाहते हैं कि जो साथी जुड़े हुए हैं हम उनको बेहतर सेवाएं दे दें। इसीलिए अगर जो साथी जुड़ना भी चाहे तो वह 31 दिसंबर से पहले जुड़ जाए। बाद में आपकी शिकायत रहेगी कि सर आपसे जुड़ना संभव नहीं रहा। खुला कहता हूं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप को हम 1 जनवरी से और इतना मजबूत कर देंगे कि वहां से जुड़ने वाले सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही पाएंगे। साथियों, सेटलमेंट का एक नया दौर आया है और दमादम सेटलमेंट हो रहे हैं।
तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हर बैंक का सेटलमेंट वो भी मामूली राशियों में होता जा रहा है। बस ये है कि ये सेटलमेंट उनके होते हैं जो किसी से डरते नहीं है, घबराते नहीं है, तनाव नहीं लेते हैं और जैसा हम कहते हैं वैसा करते हैं। हम कहते हैं बैठो तो वो बैठ जाते हैं, हम कहते हैं उठो तो उठ जाते हैं, हम कहते हैं इस नोटिस को इग्नोर करो, वो इग्नोर कर देते हैं, और हम कहते हैं घबराना नहीं है, घबराओ मत, तो वो किसी से परवाह भी नहीं पाते हैं। साथियों, चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। बस दिसंबर के अंदर आज तारीख 23 हो चुकी है, कल से 7 दिन बाकी है। 7 दिन में सेटलमेंट की बाढ़ होगी और हम भी अति व्यस्त हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हम व्यस्त हो चुके हैं आपके सेटलमेंट लेटर को वेरीफाइड करने में। लेकिन दुख होता है उस वक्त जब जुड़े हुए साथी फोन करके कहते हैं अरे सर रिकवरी एजेंट का फोन आ गया। अरे भाई, कभी लाइव में जुड़े हो? मैं दावे के साथ कहता हूं हमारे जितने भी लाइव है ना उतने लाइव देख लो, हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग है ना उतनी रिकॉर्डिंग देख लो। किसी कानून की किताब में, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उतनी जानकारी आपको नहीं मिलेगी जितनी जानकारियां हमारे चैनल पर मौजूद है। और साथियों, 1 जनवरी से 11 से 21 हो रही है, पहले कह रहा हूं मैं, ध्यान रख लीजिए जो भी साथी है, बाद में शिकायत मत करना। जो भी पुराने साथी जुड़े हुए हैं वो देख लीजिए वो पहले से कंप्लीट है कि नहीं, बाद में शिकायत का मौका नहीं रहेगा। मैं पहले कह रहा हूं, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च हमारा पूरा प्रयास रहेगा जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं ना वो फ्री हो जाए, वो एक नया कर्ज मुक्त जीवन जिएंगे। इसी उम्मीद, इसी प्रयास के साथ हम हमारी बात करते हैं। बस एक ही बात है, लोन डिफॉल्ट हुआ है, प्रायर नोटिस भेज दीजिए। सेक्शन 25, 138, BNS 316, 318 आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, उसका जवाब भेज दीजिए। जहां संभव है मेल से, जहां संभव है पोस्ट से, जहां संभव है कॉल करके भी ऑब्जेक्शन दीजिए। कहीं कोर्ट का नोटिस आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है, कोर्ट न्याय के लिए है। वैसे इस मैटर में भी हमने एक टॉपिक बनाया है, मुझे मालूम है विवाद खड़े होंगे जब उस मुद्दे पर हम बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे इसी सप्ताह बात करेंगे। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, तनाव मुक्त जीवन जिए। 9 महीने का दर्द है, लोन डिफॉल्ट, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ध्यान रखिए। बस यही कहूंगा, अपना हौसला, अपनी उम्मीद बनाए रखें। एडवोकेट नरेंद्र जोशी का प्रत्येक लाइव देख लीजिए, आशु अग्रवाल की प्रत्येक रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, हमारी प्रत्येक रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मूव हो जाइए, क्योंकि वहां ज्वाइन होने का कोई चार्ज नहीं है, हर डिटेल आपको वहां मिलेगी, तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? हमारे कई साथी आज की तारीख में एक कर्ज मुक्त जीवन जी रहे हैं, जिसमें आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा, हौसला और हिम्मत बनाए रखो। इस बुरे दौर से जब आप निकलेंगे ना, यकीन मान के चलना अपनी कहानी खुद लिखेंगे। और आज मैं चाहूंगा कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल से आपको क्या हौसला, क्या हिम्मत मिली है, क्या कहना चाहते हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी के बारे में, कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आज आपके कमेंट्स मैं देखूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस दिसंबर के महीने में और आने वाले मार्च तक एक नया हौसला, एक उम्मीद बनी रहेगी। प्रत्येक वीडियो को देखेंगे, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन अब एक नई जानकारी रात 8 बजे यूट्यूब पे और 9 बजे फेसबुक पे पोस्ट होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।